Hello students, welcome to my YouTube channel. Now in this video we will do some numericals related to our previous video lectures. So first numerical is how fast does the light travel in a water? Refractive index of the water is 1.33 and speed of light in a vacuum is 3 into 10 to the power 8. So students ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਸੀਗਾ ਨਿਊ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ कि speed of light in vacuum upon speed of light in medium। ओके सो मीडियम साडा हुण किहड़ा साडा मीडियम है वाटर। सो की आएगा न्यू इज इक्वल टू साडी स्पीड ऑफ लाइट सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ओके सो फाइंड करनी है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सो मान लो साडी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर साडी की हैगी है वी हैगी है। सो यू के बराबर आ जाएगा सी बाय वी। सो असीं वी फाइंड करना। सो वी की वैल्यू साडी आ जाएगी सी बाय न्यू। ओके सो साडी सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन साडा न्यू कितना सानू न्यू दिता वाटर का 1.33। सो बाय क्वेश्चन साडा जिहड़ा आंसर साडा कितना आ जाएगा 2.25 इन 10 टू द पावर 8 मीटर पर सैकेंड। सो स्पीड इन साडी वाटर च साडी जिहड़ी स्पीड हैगी है वो कितनी आ जाएगी इन्नी है। सो आपां नैक्सट क्वेश्चन करिए हुण। सो नैक्सट क्वेश्चन की कहंदा वट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ रे। असीं फाइंड की करना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो असीं फाइंड की करना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसी चीज़ फाइंड करनी है। फॉर अ रे ऑफ लाइट विच इज़ इंसीडेंट ऑन अ एयर ग्लास इंटरफेस कि जी लाइट हैगी है साड़ी वो एयर ग्लास इंटरफेस च आ रही है इंटरफेस एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो इंसीडेंस एंगल साढ़ा कितना 30 डिग्री साढ़ा आई देता सानू 30 डिग्री। ये देखो ना वट इज़ एंगल ऑफ फॉर अ रे ऑफ लाइट विच इज़ इंसीडेंट ऑन एयर ग्लास इंटरफेस एट एन एंगल 30 डिग्री। इंसीडेंट हो रही है ना इसका मतलब ये साडा एंगल जो इंसीडेंस वो किया है 30 डिग्री। फॉर अ रेयर मीडियम द इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 1.5। सो जो ग्लास का इंडेक्स की है 1.5। सो अं फाइंड करना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स देखो बाय स्नैल्स लॉ की कहता सीगा साडा साइन ऑफ आई ओवर साइन ऑफ आर साडा किहदे बराबर हुंदा सीगा न्यू 2 ओवर न्यू 1। सो न्यू 1 हुंदा ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम ते डेंस मीडियम। रेयर मीडियम दे विच की है एयर। सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हुंदा है। सो 1 लैके चलने हैं। सो न्यू 2 मतलब कि सानू ग्लास का ही चाहिए। सो एक बराबर आ जाएगा 1.5 दे साडा इंसीडेंट एंगल कितना 30। सो कितना आ जाएगा साइन 30 ओवर साइन आर इज इक्वल टू 1.5। सो साइन 30 की वैल्यू कितनी होंगी 1/2 आर सॉरी 1/2 साइन आर इज इक्वल टू। सो 1.5 पर लिख सकते हैं 3/2। ओके सो 2 कैंसिल हो जाएगा। साडा जिहड़ा साइन आर की वैल्यू की आ जाएगी 1/3। तो साडा एंगल है वो कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन a ray of light enter into glass from air by what percentage does the speed of light reduce in a glass। give refractive index of a glass with a given refractive index of the glass with respect to air is 1.5 and velocity of the air in so velocity of the light in air is 3 into 10 to the power 8। सो की दिता साडा थर्ड क्वेश्चन सानू क्वेश्चंस की गिवन है वो देखिए असीं सानू गिवन है बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम दैट इज़ 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड एंड सानू दिता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज़ 1.5। अं फाइंड की करना है परसेंटेज नाल जी स्पीड ऑफ लाइट ग्लास रिड्यूस हुई है।
सो ये परसेंटेज फाइंड करनी है कि रिडक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट की कि किन्ने जी स्पीड ऑफ लाइट है वो घटी है। सो पहले फाइंड करनी पैनी है कि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास च किन्नी है। सो की होएगा वो सानू न्यू का पता कि होंगे सी बाय वी, न्यू गिवन है तो वी फाइंड करना। सो इतना कि वी की वैल्यू क्या आ जाएगी सी बाय न्यू। सो पहले लिख सकते 3 × 10⁸ ओवर 1.5। सो इन पर लिख सकते 3 × 10⁸ 1.5 लिखे 3/2। ओके 3 ना 3 कैंसल। सो आंसर कितना आ जाएगा वी की वैल्यू 2 × 10⁸ साड़ी जो कितनी वेलोसिटी आ गई ग्लास के 2 × 10⁸। सो रिडक्शन अं फाइंड करना परसेंटेज रिडक्शन। सो परसेंटेज कितना फाइंड करते हैं कि कितना है तो अपॉन टोटल। ठीक है। सो कितना जी रिड्यूस हुई जी साड़ी स्पीड है वो क्या आएगी टोटल माइनस जिनी आई हैगी है ओवर टोटल इंटू 100। सो इस तरह साढ़े परसेंटेज निकल जाएगा। तो परसेंटेज कितना चेंज आ जाएगा 33 × 0.3%। सो साडा कितना आ जाएगा परसेंटेज चेंज। सो नाउ नैक्सट सम करने स्टूडेंट फोर्थ सम की कहता अ लाइट ऑफ अ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। सो वेवलेंथ कितनी लाइट दी 600 एंगस्ट्रन इन अ एयर दे विच एंटर इन अ मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। वट विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इन अ मीडियम। सो कहता फ्रीक्वेंसी की होएगी तो वेवलेंथ मीडियम च की होएगी। एडी जी वेवलेंथ है सानू इतनी है वैक्यूम दे विच। सो स्टूडेंट सानू पता है कि जी लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होंगी तो यह मतलब कि फ्रीक्वेंसी सिंपली निकाल ली यही लैमडे नाल क्योंकि यह लैमडा जो एयर का। सो फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पैना। सो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला की होंगे सी ओवर लैमडा। सी की वैल्यू कितनी होंगी 3 × 10⁸ लैमडा की वैल्यू 600 × 10⁻। एंगस्ट्रॉन मीटर चेंज करेंगे तो की आ जाएगी 10⁻10 आ जाएगी। सो इनू सोल्व करेंगे। सो साड़ी आप वैल्यू पुट की साढ़ा आंसर कितना आ गया 5 × 10⁻15 हर्ट्ज। सो साड़ी आ गई फ्रीक्वेंसी। सो असं हूँ की फाइंड करना वेवलेंथ। सो वेवलेंथ का पिछे एक्सप्रैशन किया वो न्यू इज इक्वल टू लैमडा नोट ओवर लैमडा एम। अभी मीडियम च लैमडा एम फाइंड करना। सो क्या आ जाएगा लैमडा एम इज इक्वल टू लैमडा नोट बाय न्यू। सो पिछली वीडियो तुम जरूर देखो तो ही न्यूमैरिकल है समझ आएगी क्योंकि सारे जो पिछले फॉर्मूला से ड्राइव किए हुए हैं। सो लैमडा नोट की वैल्यू साड़ी कितनी है 600 × 10⁻10 -10 होंगे ना एंगस्ट्रॉन च अपॉन चलो न्यू ने था 1.5। सो फर्दर सोल्व करेंगे तो साढ़ा लैमडा कितना आ जाएगा 400 × 10⁻10 और 400 एंगस्ट्रॉन। सो वी विल मूव ऑन फर्दर। Fifth question we have to find the time taken by. So in fifth question we have to find the time taken by the light to travel a distance of 500 meter in a water. So refractive index of the water is 4/3 and the speed in a vacuum is 3 × 10⁸। सो अं फाइंड करना कि लाइट जी है वो वाटर के कितना 500 जो मीटर डिस्टेंस है वो किन्ने टाइम कवर करती है। सब तो पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइट की स्पीड वाटर कितनी होगी। तो पहले आप स्पीड फाइंड करेंगे। सो फिफ्थ क्वेश्चन साडा लाइट की जी साड़ी स्पीड हैगी है वैक्यूम की साड़ी कितनी 3 × 10⁸। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सानू चाहिए 4/3। साड़ी स्पीड कितनी आ जाएगी 3 × 10⁸ ओवर 4/3। सो इन जो असं सोल्व करेंगे तो बन जाएगा साडा 9 × 10⁸ ओवर 4। स्पीड कितनी आ जाएगी 2.25 × 10⁸। सो असं हम फाइंड करना है टाइम। सो सानू पता है फॉर्मूला क्या होंगे एस इज इक्वल टू UT। एस की होंगे डिस्टेंस एस यू वेलोसिटी टी टाइम। सो इतने आप वेलोसिटी ने वी लैन डे। सो एस की आ जाएगा VT। डिस्टेंस कितना है सू क्वेश्चन गिवन है कि 500 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। इतने आ जाएगा साढ़ा 500 मीटर इज इक्वल टू वेलोसिटी 2 × 2 ही मान लो इनू × 10⁸ इंटू टाइम। सो टाइम निकालेंगे टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 ओवर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या आ रहा मीटर। सो इन जब सो टाइम कितना आ जाएगा 250 × 10⁻8 सेकेंड। सो नेक्स्ट सम in sixth question we have to find the refractive index of the glass and water with respect to air is 3/2 and 4/3 respectively. Find the refractive index of a glass with respect to water. सानू की दिता है refractive index of glass with respect to air. So glass with respect to air साडा कितना 3/2 and सानू given है water with respect to air सानू given है 4/3। सो असं फाइंड की करना है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पैक्ट टू वाटर। असं फाइंड करना ग्लास विद रिस्पैक्ट टू वाटर यह चीज़ असी फाइंड करनी है।
सो देखो, सो इनू मैं किस तरह लिख सकता, लिख सकता मैं न्यू जी ओवर न्यू ए 3/2। इनू मैं लिख सकता न्यू डबल्यू ओवर न्यू ए इज इक्वल टू 4/3। तो इनू मैं लिख सकता न्यू जी ओवर न्यू डबल्यू। जस्ट देखो स्टूडेंट जे आप दोनों क्वेश्चन डिवाइड कर दिए, न्यू कैंसिल हो जाएगा तो साडा की बच जाएगा न्यू जी ओवर न्यू डबल्यू। सो दोनों डिवाइड करो कि आ जाएगा न्यू जी ओवर न्यू ए ओवर न्यू डबल्यू ओवर न्यू ए इज इक्वल टू 3/2 ओवर 4/3। तो स्टूडेंट्स जी हम जैसे इन्हें डिवाइड कर देंगे साडा आंसर क्या आ जाएगा, तो इनू कैंसिल हो 2 आगे साडा आ गया 9/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साडा जिहड़ा फिर कितना आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर साडा कितना आ जाएगा 9/2। सो वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट साडा क्वेश्चन की 7th, एन ऑयल फिल्म ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2। इस सर गिवन की है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल फिल्म इज इक्वल टू 1/2 इज फॉर्म्ड स्मूथली ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर। कि एक साडा वाटर है, तो वाटर का सरफेस है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਝਾੜਤੀ oil ਦੀ। ਓਕੇ, so a ray of light from a point source fall on the oil from an angle of incidence angle ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ 30। so ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਵਾਟਰ oil ਬਾਉਂਡਰੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, oil ਵਾਟਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ oil ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ oil ਸੀਗਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ठीक है, सो सानू मतलब कि सानू जिहड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना चाहिए होएगा वाटर का विद रिस्पैक्ट टू ऑयल, सानू यह चाहिए होएगा। सो ठीक है, सो सानू गिवन की है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पैक्ट टू एयर। सो सानू गिवन है न्यू सानू गिवन है वाटर विद रिस्पैक्ट टू एयर, सो सानू गिवन है 1.33। ओके, सो देखो ਆਪਾਂ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना लिख सकते हैं, म्यू डबल्यू ओवर म्यू ए इज इक्वल टू 1.33। सानू पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होंगे, सानू पता लिख सकते कि न्यू डबल्यू इज इक्वल टू 1.33। ओके, सानू गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑयल फिल्म न्यू ओदा सानू गिवन है 1.2। ये साडा फाइंड की करना है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ऑयल। सो यह होएगा म्यू डबल्यू ओवर म्यू ओ कितना आ जाएगा 1.33 ओवर 1.2। सो इनू कैलकुलेट करेंगे हम असी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आ जाएगा 1.108। असी फाइंड करना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो वो किस तरह फाइंड करेंगे, न्यू इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। ओके, सो एंगल सारे इंसिडेंट 30, सो सानू अभी गिवन है न्यू भी 1.108 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री ओवर साइन आर। सो साइन आर फाइंड करना है, वो क्या आ जाएगा साइन 30 डिग्री ओवर 1.108। साइन 30 होंगे 1/2 ओवर 1.108। एंगल कितना आ गया साइन आर इज इक्वल 0.45। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन इनवर्स 0.54। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं असं। सो नेक्स्ट कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन असं वो करेंगे। सो 10th क्वेश्चन है, सो वेव ऑप्टिक्स डील्स विद पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट, लाइट व्हेन इट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन और नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट का आंसर क्या आएगा वेव नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स सिर्फ की पढ़ने हैं वेव नेचर। सो एक क्वेश्चन है 1/f इज 1/u प्लस 1/v इज इनवैलिड फॉर्मूला। यह गलत है, यह एक फॉर्मूला की वैलिड फॉर्मूला से प्रूव भी किया लास्ट वीडियो। इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट चेंज इट्स पाथ एज वेल एज मीडियम। सो बिल्कुल सही है, रिफ्रैक्शन विच लाइट जो अपना पाथ भी चेंज करती है तो अपना मीडियम भी चेंज करती है। सो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट अटेन अ वैक्यूम। सो अभी पिछले किया, सो अभी बिल्कुल सही है। ओके, थैंक यू।